Good morning, students. We have studied about the chemical properties of base and acids in previous videos. So today we start next topic, and interesting is topic is what do all acids and bases have in common? दोनों के बीच में कॉमन क्या होता है? चाहे कोई भी एसिड हो कोई भी बेस हो, उन दोनों की अगर हम बात करेंगे तो उनमें कॉमन क्या मिलता है हमारे लिए, तो उस चीज़ को हम देख रहे हैं। देखो, एसिड्स अगर हमने कोई लिया, सपोज कीजिएगा मेरे पास HCl है और इसको मैंने वाटर में डिजोल्व कर लिया, तो ये किस में ब्रेकआउट होगा? H+ एंड Cl-। और अगर मैंने NaOH है, ये बेस है मेरे पास, ये एसिड था, बेस है, बेस को मैं वाटर में डिजोल्व करूंगा तो ये क्या बनाएगा? Na+OH नेगेटिव। तो जो कॉमन है दोनों में, एसिड और बेस में, दीज आर आयंस। क्या है? आयंस। दोनों क्या प्रोड्यूस करते हैं? आयंस, है ना। तो एसिड्स एंड बेस इन एक्वस सॉल्यूशन प्रोड्यूस आयंस। तो पहला पॉइंट हो गया, एसिड्स एंड बेस प्रोड्यूस आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन में दोनों क्या प्रोड्यूस करते हैं बेटा? आयन प्रोड्यूस करते हैं, पहला। सेकंड पॉइंट, जब वो आयंस प्रोड्यूस करेंगे सॉल्यूशन में, तो आयंस आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आयंस की वजह से ही तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, द एक्वस सॉल्यूशन of both acids and bases are conductor of electricity. Acids and bases are good conductor of electricity, यानी कि एसिड और बेस के जो एक्वस सॉल्यूशन होते हैं, दीज आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये चीज़ क्या होती है? दोनों में कॉमन होती है। ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है बेटा, व्हाट हैपन्स व्हेन अ concentrated solution of an acid or base is diluted with water? What happens when a concentrated solution of an acid or a base diluted with water? डाइल्यूटेड विद वाटर। क्या होता है जब हम किसी भी एसिड में या बेस में क्या करते हैं? वाटर के साथ में उसे डाइल्यूट करते हैं। ठीक है। तो डाइल्यूशन का एक रूल है बेटा कि डाइल्यूशन शुड बी कैरिड आउट। डाइल्यूशन should be carried out by adding a thin stream of the acid slowly to water। स्लोली टू वाटर, यानी कि जब हम डाइल्यूशन करेंगे तो हमें धीरे धीरे ऐड करना पड़ेगा, यानी कि बहुत स्लो स्लो करके ऐड करना पड़ेगा वाटर में किसी भी एसिड के लिए। और विद कांस्टेंट स्टिरिंग, लगातार उसे क्या करेंगे बेटा? स्टर करते रहेंगे, सो दैट द हीट produced is dissipated।
हीट क्या होनी चाहिए, डिसिपेटेड, यानी कि उसी में कंज्यूम हो जाए। क्लियर। तो ये हमारे पास क्या था, एक पॉइंट था। कोई भी चीज़ को हम डाइल्यूट करते हैं तो ज़्यादा वाली चीज़ में थोड़ी वाली चीज़ को मिक्स करते हैं, है ना। ज़्यादा वाटर में हमें क्या करना है, हल्का एसिड मिक्स करना है। और जब हम एसिड को वाटर में मिक्स करते हैं या फिर बेस को वाटर में मिक्स करते हैं तो बेटा ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। कैसा प्रोसेस होता है बेटा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। और एक्सोथर्मिक प्रोसेस का मतलब क्या होता है, हीट इवोल्यूशन, हीट इवॉल्व्ड। हीट क्या होती है आपकी, बनती है इस प्रोसेस में, हीट इवॉल्व्ड होती है, हीट बनती है इस प्रोसेस में, इसलिए इसे क्या कहते हैं, इवोल्यूशन, सॉरी एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है न्यूट्रलाइजेशन। नेक्स्ट पॉइंट इज न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का नाम है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता क्या है एक्चुअली, व्हेन an acid and base react with each other, then they form salt plus water. This reaction is known as neutralization, है ना। when base and acid react with each other, then they form salt and water. Salt and water, this reaction is known as neutralization reaction. For example, आपने क्या किया, कोई भी एसिड ले लिया, NaOH, सॉरी बेस ले लिया, प्लस एसिड आपका HCl। आप रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, NaCl प्लस H2O। H2O इज द फार्मूला ऑफ वाटर एंड NaCl इज द फार्मूला ऑफ सोडियम क्लोराइड, दैट इज अ सॉल्ट। ठीक है। तो जब भी आप क्या करते हैं, किसी भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में एसिड और बेस की रिएक्शन कराते हैं तो वहाँ पे साल्ट प्लस वाटर जरूर बनता है। ठीक है। एंड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आल्सो इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। इट इज आल्सो इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ये भी कैसा होता है बेटा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। ठीक है।